इंपॉर्टेंट विषय है कि शाहबाज क्या भीख मांग रहा है चाइना जाके। शाहबाज को लेके एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सामने है। देखिए, जियो पॉलिटिक्स बदल गई और बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, ये तीनों रिलेटेड डेवलपमेंट्स। पहला डेवलपमेंट है कि शाहबाज जो पाकिस्तान जा रहा है वो पाकिस्तान, शाहबाज जो चाइना जा रहा है, शाहबाज चाइना में जाके शी जिनपिंग के पैर पकड़ने वाला है। बुलाया शी जिनपिंग ने, तलब शी जिनपिंग ने किया, वहां उसके पैर पकड़ेगा और बोलेगा साहब आप मीडिएट करो ईरान में। क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। क्या शी जिनपिंग खुद मीडिएट करना चाहता है? क्या शाहबाज शी जिनपिंग को मीडिएट कराना चाहता है? खेल क्या है? देखिए, खेल बिल्कुल सिंपल है। ट्रंप अपना सारा सट्टा अब मुल्ला मुनीर के थ्रू लगा। मुल्ला मुनीर ने जबकि गच्चा दिया, मुल्ला मुनीर जो मैंने आपको बोला था ईरान नहीं जाएगा, ईरान नहीं गया। और ईरान न जाने का कारण मुल्ला मुनीर कहता जी मेरी तो मुश्तबा खमीनी से बात होनी थी, मुश्तबा टाइम नहीं दे रहा तो मैं वहां जाके क्या करूं। क्योंकि कल मार्को रूबियो ने कहा था इसको वहां जाना पड़ेगा, इसकी मजबूरी है। तो ये कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन दे रहा है कि मार्को रूबियो है ट्रंप के नीचे वाले लोगों की मैं बात नहीं सुनता, मैं डायरेक्ट ट्रंप से बात करता। अगर मार्को रूबियो कुछ भी बोले ना बोले, इट डजंट रियली मैटर टू मी, आई एम नॉट गोइंग टू गो टू ईरान। ऐसा ये आपको एक इंप्रेशन दे रहा है, मुल्ला मुनीर साहब ये इंप्रेशन दे रहा है मैं ईरान नहीं जाऊंगा। और ये ट्रंप का जो रणनीति थी उसमें बहुत बड़ी चोट है, क्योंकि ईरान जाके इसको कुछ ना कुछ उम्मीद थी कुछ कराएगा। पर अब इसने फांस के अटका दी कि मेरे को मुश्तबा से मीटिंग होगी तो होगी, नहीं तो मैं जाऊंगा। ऑफिशियल बात। अनऑफिशियली क्या है कि इसका जो साला है उसने बोला जिया जी ये तो मान नहीं रहे, या तो कुछ हो नहीं रहा, या तो मसला अटका पड़ा, ये तो जन्नत और जिहाद की बातें कर रहे हैं, ये तो आपके वाले टोन में बात करे। कहना अबे बेवकूफ हो तो कागजों में होती, अंदर की क्या बातें कर रहे? नहीं, ये ऑफिशियली जन्नत और जिहाद की बातें कर रही है, तो वहां इसकी बात बनेगी नहीं। यहां से शी जिनपिंग एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि उसे देख रहा है अमेरिका ताइवान को लेके क्या कर रहा है, ताइवान पे भी डिस्कस करने वाला। शी जिनपिंग ने शाहबाज को तलब किया। क्यों तलब किया? अगर ट्रंप का पालतू मुनीर और उनके थ्रू अपने काम साधना चाहता, ट्रंप को वक्त चाहिए, ट्रंप को इस युद्ध को डिले करना। ट्रंप डिलेइंग के लिए उसको पाल रहा है, ठीक है। ट्रंप की जो जो डिलेइंग टेक्निक है उसमें, या डिले या डील विचएवर ही गेट्स फर्स्ट, उसके लिए वो मुल्ला मुनीर को यूज कर रहा। और यहाँ इनको लग रहा है, चाइना को लगा यार हमें भी अपना पालतू गेम में उतारना चाहिए। अगर हम दोनों मुल्ला मुनीर को फोन करें, उसे कहे या अल्लाह हम तो मतलब धरती पे जन्नत में चले गए, ट्रंप हमें याद कर रहा, शी जिनपिंग हमें याद कर रहा, बस एक बार या अल्लाह पुतिन का फोन आ जाए, मैं तो हवा के घोड़े पे उड़ के रशिया निकल जाऊंगा। पर वो पुतिन का फोन आएगा नहीं। तो चाइना ने क्या किया? चाइना हैज स्टार्टेड पुटिंग मनी ऑन शी जिनपिंग, ऑन शाहबाज। शी जिनपिंग हैज स्टार्टेड पुटिंग मनी ऑन शाहबाज, क्योंकि चाइना को ये जरूर पता है कि वहां पे शाहबाज का भी एक क्लाउड है ईरान में, शाहबाज को भी लोग जानते हैं। मुल्ला मुनीर आईआरजीसी के साथ उठना बैठा, पर उसकी इक्वेशन इतनी अच्छी है, आईआरजीसी के साथ नहीं रही। तो चाइना क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? चाइना का ऑब्जेक्टिव है कि ये डील ना हो। चाइना का ऑब्जेक्टिव है कि अमेरिका और ईरान का युद्ध चलता रहे। चाइना का ऑब्जेक्टिव है अमेरिका, ईरान और इसराइल में जो रस्साकशी चलती रहे, और ईरान कहीं ना कहीं एक लेवरेज बना रहे। ठीक है, चाइना का गेम प्लान समझिए। जब तक ईरान लेवरेज है तब तक चाइना के पास ताइवान में अमेरिका के अगेंस्ट लेवरेज है। कल को ईरान निपट गया या सुलट गया, विच एवर वेज गोस, लेवरेज खत्म। Why should then America hold back its forces on China, on Taiwan? It will not hold back. और ताइवान का हमने पॉस्चर देखा, मतलब किसी से डरते, जो हमें करना हो हम करें। यहाँ पे इनकी हालत खराब है, तो दे डोंट वांट इट टू सेटल। उन्हें लग रहा शायद मुल्ला मुनीर को बीच बीच की बात करें, तो उन्होंने शाहबाज को बढ़ा दिया। अब कहते हैं ना मुर्गे को मुर्गे से बढ़ाना। जामा मस्जिद में हमने दो मुर्गे लड़ते हैं आपस में, तो ये हुए वाले जामा मस्जिद के मुर्गे। एक का नाम है शाहबाज जो अमेरिका के लिए लड़ रहा है, एक का नाम है शाहबाज लड़ रहा है चाइना के लिए, और मुल्ला मुनीर लड़ रहा है अमेरिका के लिए। दोनों पे पैसे लगाए, दोनों खेल खेल रहे, दोनों के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है। एक युद्ध को खत्म करना चाहता अपने पॉलिटिक्स के लिए, दूसरा युद्ध को खत्म नहीं करना चाहता अपनी लेवरेज के लिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चाइना वांटेड टू गेट इनटू द गेम थ्रू शाहबाज, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ शाहबाज। जैसे वो ट्रम्प कहता ना, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान आई एम डूइंग दिस, कल वो बोले ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आई एम एंटरिंग द गेम। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला सा, मजा आएगा। लेट्स सी व्हिच वे इट गोस। तो
किसका पलड़ा भारी पड़ेगा। हम तो पॉपकॉर्न खाएंगे, आपका हमारा क्या है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि ताइवान का करीब करीब 10 बिलियन यूरो की डील, 10.5 बिलियन यूरो की डील, बहुत बड़ी डील ट्रंप ने रोक दी है। ट्रंप के पास अप्रूवल के लिए डील कई हफ्तों से थी, ट्रंप ने ये डील रोक दी। अभी भी खबर आई है कि ट्रंप कह रहा है कि मैं ये डील साइन नहीं करूंगा। अच्छा, ये भी नहीं कह रहा नहीं करूंगा या खारिज कर दूं, मतलब ही इज डिलेइंग साइनिंग द डील, जबकि महीनों से उसके डेस्क पे पड़ी, साइन करो हम माल बना के भेज दें। और जो मिलिट्री इंडस्ट्री, उसने माल तो बना लिया था, उसको उसने माल बनाया, कह रहा भाई हमें तो मतलब ऑर्डर है, मतलब औपचारिकता होती है साइन करना, प्रेसिडेंट साइन कर ही देगा। 14-15 बिलियन डॉलर का ऑर्डर बड़ा होता है कि ये साइन कर देंगे। अब आर्म्स लॉबी और आर्म्स इंडस्ट्री का प्रेशर है, मालिक साइन तो कर दो, हमें माल बेचना है। और ट्रंप फांस फंसा चुका है ईरान की ताइवान के साथ, शी जिनपिंग के साथ। अब वो देख रहा है शी जिनपिंग क्या कर रहा है, मैं अपने दाव पेच वैसे ही चलाऊं। ट्रंप ने एक बड़ी अच्छी बात कही, जो युद्ध नजदीक है उसके संकेत दे रहा है। वो कह रहा है कि मैं अपने बेटे की शादी में नहीं जा सकता। बेटे की शादी वो चाहता मैं आऊं, पर मैं शादी में नहीं जा सकता क्योंकि ईरान का मसला लटक रहा है। अब बेटे की शादी में नहीं जा पा रहा हूँ, ईरान का मसला लटक रहा है। यार शादी तो 2-3 घंटे की होती है, वहां पे कितने टाइम की होती है। और ये भी बोलता अगर जाऊंगा तो गाली दोगे, नहीं जाऊंगा तो भी गाली दोगे, मैं जाऊंगा ही नहीं। तो यानी कि ईरान पे ट्रंप को कॉन्फिडेंस नहीं। ईरान मुल्ला मुनीर पे भी ट्रंप को कॉन्फिडेंस नहीं, फिलहाल मुल्ला मुनीर ने भी ट्रंप को गोली दे रखी। अब ताइवान की डील उसने फिलहाल रोक दी, बिकॉज ही डज नॉट वांट चाइना टू गेट एग्रीमेंट। आर्म्स लॉबी का प्रेशर है, आर्म्स इंडस्ट्री का प्रेशर है, कह रहा साहब हमारी डील क्यों रोक दी, अब हम कैसे करेंगे। माल बन गया, ताइवान कह रहा माल बन गया आप लो, क्योंकि ताइवान के पास रशिया के पास जाने का विकल्प तो कभी भी है। जबकि ताइवान रशिया से कुछ खास सामान लेता नहीं, बट अगर आपने दरवाजे बंद कर दिए, मेरे पास रूस का दरवाजा खोला। क्या रूस ताइवान को माल बेचेगा? मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। देखिएगा, मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। अब ऐसे में अमेरिका का डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस या डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कहता है कि उसे पूछा आप माल क्यों नहीं बेच रहे, हैव यू डिसाइडेड समथिंग ऑन ताइवान, क्या आपने ये डिसाइड किया कि ताइवान को आप आर्म्स नहीं बेचोगे, इज दिस द अमेरिकन न्यू स्ट्रेटजी, जो मुझे लगता है अमेरिकन स्ट्रेटजी है। डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कह रहे नहीं नहीं, ऐसे हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं है, हमारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चल रहा है, इसीलिए हम माल नहीं बेचना चाहते। तो क्या ये जो अटकलें चल रही है, ये जो मार्केट में खबरें चल रही है कि अमेरिका का आर्सेनल काफी डिप्लीट हो गया, अमेरिका के पास हथियार नहीं, और एपिक फ्यूरी के चलते हुए दे आर काइंड ऑफ लॉस्ट अ लॉट ऑफ आर्सेनल। क्या अमेरिका विदेश के मिलिट्री ऑर्डर्स इसलिए छोड़ रहा कि उनके पास पैसे नहीं? देखिए, हथियार केवल पैसे कमाने का साधन नहीं, हथियार वर्चस्व कमाने का साधन। अगर ताइवान को इंक्रीजिंग ये ले लगा कि अमेरिका तो मुझे हथियार नहीं दे रहा, मुझे क्या घंटा बचाएगा, क्योंकि ट्रम्प ने आज बोल दिया 5,000 सोल्जर भेज रहा हूँ मैं पोलैंड, वहां नया हुकूमत आई तो 5,000 सोल्जर में पोलैंड भेज रहा हूँ। बट यहाँ पे जहां मेरे पास ऑर्डर टेबल पे रखा, मेरी आर्म्स इंडस्ट्री ने बना लिया, मुझ पर प्रेशर पड़ रहा है, मैं कह रहा साहब मैं बता ही नहीं रहा। और जब मेरे मिनिस्टर से पूछो, वो कह रहा साहब वो एपिक फ्यूरी चल रही है, इसलिए हम ऑर्डर नहीं बना रहे। तो अगर एपिक फ्यूरी के चलते वो ऑर्डर नहीं बचाओगे, अगर चाइना ने ताइवान पे चढ़ाई कर ली, तो क्या आप ताइवान को बचा पाओगे? मेरा मानना तो नहीं बचा पाओगे। यार आप ऑर्डर नहीं निकाल पाओगे तो क्या वहां अपना असला बारूद लगा कर उन्हें बचा पाओगे? क्या अमेरिका में असले बारूद को लेकर पोजीशन टाइट है? कुछ सवाल है, और मैं इस पर जरूर बात करूंगा कि कुछ तथ्य इसको लेके भी आए हैं। या अमेरिका फिर कोई गेम खेल रहा है? और इसको आप कैसे देखेंगे? ट्रंप कहता कि हमने बेटे की शादी में नहीं जा सकता कि ईरान का मसला। बेटे की शादी 2 घंटे की, क्या 2 घंटे का समय भी आपके पास नहीं है? ये अगेन बड़ा रोचक मोड़। चाइना wants to get into the game through पाकिस्तान। अमेरिका ने भांप लिया, अमेरिका ने ताइवान पे ऑर्डर जो लास्ट साइन रहता था वो रोक दिया। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कहता जनाब एपिक फ्यूरी चल रहा है इसलिए हम ऑर्डर नहीं दे पा रहे, इनकी चाइना को मैसेज चला गया। बट अगर चाइना ने फांस फंसाई, चाइना ट्राई टू प्ले गेम्स की ताइवान को हथियार दे दे, ताइवान बेचारा सोच रहा है कि आगे कुआं पीछे खां, जाऊं तो जाऊं का। और इतने में एक एंट्री खुलती है रशिया की। रशिया ताइवान को हथियार बेच सकता है, बट विल ही रिएक्ट हिज
जापानीज रिलेशन विद चाइना? नो। पर क्या पुतिन हथियार बेच सकता? कुछ तो बेच ही सकता, नहीं तो विकल्प उसके पास और भी हथियार खरीदने के। बड़ा इंटरेस्टिंग समय का रन है।